हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था अक्टूबर 27 को, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड हम लोग का यह क्लास 17 होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठे और सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। हम लोग इस क्लास में जो अभी 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 27 अक्टूबर को, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एंड जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स रहे आपको तुरंत इन्फॉर्म हो सके। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन बार बार हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। वैसे आपको हम ट्रिपल सी के बारे में बता दें, एग्जाम्स कैसे होता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वैसे ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हर महीने ही होता है, और ट्रिपल सी का एग्ज़ाम जो टाइमिंग मिलता है 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि उसमें माइनस मार्किंग होता नहीं है। थोड़ा सा आप अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करके गए हैं तो एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वैसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स, और 10 से 20 क्वेश्चन फुल फॉर्म्स रहते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब MCQ के फॉर्म में रहते हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करके गए हैं तो उसको एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो आप थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन को जल्दी से जस्ट टाइपिंग करके उसको तैयार किए। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ P2P, मतलब P2P का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पीयर टू पीयर, सेकेंड ऑप्शन दिया है पब्लिक टू प्राइवेट। तो ये सब इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से देखो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अभी 27 अक्टूबर को, तो उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ P2P, और ऑप्शन ए दिया है पेयर टू पीयर, और सेकंड ऑप्शन दिया है पब्लिक टू प्राइवेट। तो P2P का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? P2P का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा पीयर टू पीयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी पीयर टू पीयर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम आउट इन राइटर, मतलब राइटर में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 600%, सेकेंड ऑप्शन दिया 20%। अब राइटर है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। वैसे एक लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, एक होता है राइटर, एक होता है कैल्क, एक होता है इम्प्रेस। राइटर MS वर्ड जैसा है, कैल्क MS एक्सेल जैसा है, और इम्प्रेस पावर पॉइंट जैसा है। तो इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर का कॉपी करके ये लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया गया है। थोड़ा सा इसमें कुछ ऑप्शंस एडवांस दे दिए गए हैं। तो उसी से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम आउट इन राइटर, मतलब मैक्सिमम जूम आउट, मतलब कम से कम जूम आउट कितना कर सकते हैं। तो राइटर में मैक्सिमम जूम आप आउट 20% कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी 20% इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, ये आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर पर टिक करेंगे। अभी इसमें मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम मतलब कम से कम जूम 20% कर सकते हैं, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 600% कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम इन पूछे तो 600% बताएंगे, और मैक्सिमम जूम आउट पूछे तो 20% बताएंगे। तो दोनों हम इसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ईमेल में PGP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया पेटी गुड्स प्राइवेसी, सेकंड ऑप्शन दिया पब्लिक गुड्स प्राइवेसी। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी फाइल के लिंक को दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि ईमेल में PGP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म नेम क्या है, मतलब PGP का पूरा नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है पेटी गुड्स प्राइवेसी, सेकंड ऑप्शन में दिया पब्लिक गुड्स प्राइवेसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट आंसर ए हो जाएगा। मतलब क्या है ये? हाँ, पेटी गुड्स प्राइवेसी। तो राइट आंसर इसका ये फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट हमारे साथ एक बार बोले, PGP का पूरा नाम क्या होगा? PGP का पूरा नाम हो जाएगा पेटी गुड्स प्राइवेसी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ B2B, मतलब B2B का पूरा नाम क्या है। अभी जो 27 को अभी अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सब ढेर सारे फुल फॉर्म्स पूछे गए थे। तो वही सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ B2B, मतलब B2B का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया बिजनेस टू बॉस, सेकंड ऑप्शन में दिया है बिजनेस टू बिजनेस। तो मेरे स्टूडेंट्स B2B का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी बिजनेस टू बिजनेस इज़ द राइट आंसर। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, मतलब जो उमंग ऐप है उसमें कुल कितने लैंग्वेज का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है। क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट दिया 23 लैंग्वेज, सेकंड ऑप्शन दिया 30 लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको उमंग ऐप का फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए। तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म नेम हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या हो जाएगा उमंग का फुल फॉर्म नेम? उमंग का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2017 में लॉन्च किया गया था, यानी 2017 में। ये सब शार्ट नोट्स हम बनाए हैं, तो आप लोग भी अपने कॉपी में शार्ट नोट्स जरूर ऐसे बना लीजिएगा। तो जैसे पूछे कब लॉन्च किया गया था 2017 बताएंगे, और इसका पूरा नाम पूछे तो इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसका पूरा नाम है। अब इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसमें टोटल कितने भाषाओं का प्रयोग किया कर सकते हैं आप। इसमें तो पहले था 13, मतलब 13 भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, अब अपडेट्स हो गया है। ओल्ड पूछे तो 13 बताएंगे, अभी जो अपडेट्स पूछे तो 23 बताएंगे। तो अभी ये अपडेट वाला पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी 23 लैंग्वेज इज द राइट आंसर। अब सभी स्टूडेंट हमारे एक बार साथ बोले कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, अपडेट्स वाला भी करंट वाला 23 लैंग्वेज में, और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अभी इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 32 बिट, सेकंड ऑप्शन दिया है 128 बिट। तो IPv6 होता क्या है, पहले इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, तभी आप इस के बारे में आंसर को कर सकते हैं सही। ये क्या है? एक IP एड्रेस का बिट होता है, जैसे जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वेबसाइट को गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पे हम लोग सर्च करते हैं, उसी का एक ये बिट है। तो वही पूछा है कि IP का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये जो V है, V का नाम होता है वर्जन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस, मतलब IPv का पूरा नाम यही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, और 6 क्या है? ये वर्जन का नाम है। वही पूछा है कि एड्रेस कितने बिट का होता है। तो मेरे स्टूडेंट्स IPv6 का एड्रेस जो होता है वो 128 बिट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 120 बिट इज़ द राइट आंसर। अब जैसे आपसे पूछे कि IPv4 का बिट एड्रेस कितना होता है, तो आप बताएंगे 32 बिट, जो कि हम ये ब्रैकेट में हम मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो IPv4 वो पूछे तो 32 बिट बताएंगे, IPv6 पूछे तो वो 128 बिट बताएंगे। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। तो अपने हाथ से थोड़ा हम क्वेश्चन मतलब बनाया है, तो हिंदी ज़्यादा कुछ हो गया है, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करके समझ लेना। वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो सेल और होता क्या है इसके बारे में पहले हम लोग पूरा डिटेल, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, दोनों सॉफ्टवेयर एक ही जैसा है। इन दोनों सॉफ्टवेयर का यूज़ अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल आप रिजल्ट बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, और किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी पर्पज़ के लिए कैल्क और एक्सेल का यूज़ किया जाता है। इसमें पेज नहीं पाया जाता, इसमें सीट पाया जाता है, SHEET। तो इसमें सीट पाया जाता है, वही पूछा है। तो सीट किससे मिलकर बनता है? सीट रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। तो वही पूछा है कि जो उसमें सेल पाया जाता है, एक छोटा सा सेल होता है ब्लैक कलर का, उसी को डिलीट करने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे। तो कीबोर्ड से करना तो डिलीट बटन तो कर ही दोगे, बट और दूसरे कौन से की से करेंगे, उसको वही पूछा है शॉर्टकट की। तो वापस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, फिर देन हम लोग आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल माइनस, सेकंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस।
तो मेरे स्टूडेंट्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कंट्रोल प्लस माइनस, मतलब कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे पूछे कि ऐड करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं तो कंट्रोल प्लस बताएंगे, जो कि नीचे हम सेकंड वाले ऑप्शन में उसका आंसर यहाँ दे दिए हैं। तो ऐड करने के लिए पूछे तो कंट्रोल प्लस बताएंगे, और डिलीट करने के लिए पूछे तो कंट्रोल माइनस बताएंगे। तो अभी डिलीट करने के लिए पूछा है तो अब क्या हो जाएगा आंसर, कंट्रोल प्लस माइनस इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, हाँ, स्प्रेडशीट में लेटर्स का उपयोग डॉट 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 को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया रो, सेकंड ऑप्शन दिया कॉलम। तो अब स्प्रेडशीट है क्या, स्प्रेडशीट कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में पाया जाता है। जैसे पेज हम लोग के राइटर और उसमें एमएस वर्ड में पाया जाता है, वैसे कैल्क और एक्सेल में शीट बोला जाता है उसी को। वही पूछ रहा है कि स्प्रेडशीट में लेटर, स्प्रेडशीट पूछे तो आप समझ जाना कि कैल्क या एक्सेल पूछ रहा है। वही पूछ रहा है इसमें लेटर का उपयोग डॉट 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 को दर्शाने मतलब डिस्प्ले करने के लिए क्या किया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिब्रे ऑफिस या स्प्रेडशीट में लेटर्स को दर्शाने के लिए आपका यूज़ करते हैं कॉलम का यूज़। तो कॉलम के ही माध्यम से आप किसी भी लेटर्स को एंटर कर सकते हैं, मतलब टाइप कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कॉलम इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है डॉट 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 को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। सेम ऐसे क्वेश्चन अभी पूछा था 27 अक्टूबर को, तो वैसे सेम हम इसमें कॉपी पेस्ट किए हैं ये वाला क्वेश्चन। दिया डॉट 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 को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जावा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज। सेकंड ऑप्शन में दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो जावा और सी प्लस प्लस और पाइथन होता है। तो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं हम इसको यहाँ पूरा एंटर कर दिए हैं, बट वैसे एक ही पूछा था, उसमें जावा था एग्जाम में। तो जितने भी होते हैं सब हम इसमें ऐड कर दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ए, यानी जावा और सी प्लस प्लस और पाइथन लैंग्वेज ये क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। और जो लिब्रे ऑफिस राइटर ही एप्लीकेशन है, न कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ये कोई लैंग्वेज नहीं, ये एप्लीकेशन है। और ये जो ऊपर है ये लैंग्वेज है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर देंगे, ताकि आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आए आपको तुरंत इन्फॉर्म हो सके। तो ये चीज़ आपको करना है। थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो क्लास कैसा लगा, और लाइक जरूर करके जाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के बाद जूम किया जा सकता है। जूम का मतलब प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे आप बना दिए हैं, अब आप देखना चाहते हैं कि पेज पे कैसा प्रिंट होगा, तब उस केस में प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जैसे जो लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद प्रिंट प्रीव्यू कर दिए हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है, जो कि हम नीचे ब्रैकेट में मेंशन किए हैं शार्ट में। तो सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लेना। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। वही पूछा है कि प्रिंट प्रीव्यू के बाद जूम किया जा सकता है, तो प्रिंट प्रीव्यू के बाद जूम किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। और इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ हो जाएगा। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन था, सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 15 रुपीज़ के नोट का रंग कैसा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर, सेकंड ऑप्शन दिया मैग्नेटा कलर। तो मेरे स्टूडेंट्स 15 रुपीज़ का नोट का रंग हो जाता है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी फ्लोरोसेंट ब्लू कलर इज़ द राइट आंसर। और 200 का कैसा होता है, 200 का मैग्नेटा कलर होता है। तो इसको आप अपने काफ़ी नोट डाउन कर लेना। अभी हम 15 रुपीज़ का क्वेश्चन में पूछा है तो हम इसको बता रहे हैं। तो 15 रुपीज़ का नोट का रंग कैसा होता है, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 दिया एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जा सकती है। अब बाइनरी होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग को डिटेल पता होना चाहिए, उसके बाद देन हम लोग अपने आंसर पे आएंगे। तो हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से जितना भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिंबल जितने भी हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं
वह डायरेक्ट इनपुट होके नहीं दिखता, वो पहले बाइनरी फॉर्म में जाके सीपीयू में प्रोसेस करता है, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद तब आपके डेस्कटॉप पे आउटपुट दिखाता है। तो जितने भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कीबोर्ड के माध्यम से वो बाइनरी फॉर्म में जाकर कन्वर्ट करके तब दिखाता है। वही पूछा है कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया C++ लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन दिया मशीन लैंग्वेज। तो मेरे स्टूडेंट्स बाइनरी लैंग्वेज का दूसरा नाम होता है मशीन लैंग्वेज, और बाइनरी नंबर का कोड होता है 01 जो कि हम ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो बाइनरी कोड में किसके लिखा जाता है, मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी मशीन लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। तो बाइनरी लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। अब बाइनरी नंबर का कोड कितना होता है, 0 और 1, जो कि हम ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर दिए हैं। सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब देन हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, दुनिया का पहला नेटवर्क किसे कहा जाता है। ये सब सारे क्वेश्चन सब ये पूछे गए थे, तो वही क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से वी केयरफुल होकर नोट डाउन करना अपने कॉपी में, हल्के में मत लेना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया, दुनिया का पहला नेटवर्क किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया अर्पानेट, सेकंड ऑप्शन दिया इंटरनेट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क हो जाता है अर्पानेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी अर्पानेट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MIS। फर्स्ट ऑप्शन दिया मीडिया इन्फॉर्मेशन सोर्स, सेकंड ऑप्शन दिया मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो मेरे स्टूडेंट्स MIS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, MIS का पूरा नाम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, लिनक्स एक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन दिया है वेब ब्राउज़र। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ के पहले यही आया था, पहले विंडोज़ कंप्यूटर नहीं चलता था, तो लिनक्स पर ही सारे वर्क होते थे। वही पूछा है लिनक्स क्या है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया इंडिया स्टेट के लिए, और सेकंड ऑप्शन दिया इंटरनेशनल स्टेट के लिए। अब स्विफ्ट कोड होता क्या है, पहले इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। वैसे स्विफ्ट कोड का यूज़ किया जाता है पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे हम लोग अपने फ़ोन पे और गूगल पे के माध्यम से अपने स्टेट के ही अंदर दूसरे सिटीज़ में पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं। वैसे स्विफ्ट कोड का यूज़ तब किया जाता है जब एक देश से दूसरे देश में पैसा को ट्रांसफ़र करना होगा। तो वही पूछा है कि स्विफ्ट कोड का कहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब कहाँ यूज़ होता है। तो स्विफ्ट कोड का यूज़ होता है इंटरनेशनल स्टेट के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी इंटरनेशनल स्टेट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ऑप्टिकल फाइबर केबल, सेकंड ऑप्शन दिया फाइबर केबल। तो क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है कि कौन से ऐसा केबल है जिसके माध्यम से नेट बहुत हाई स्पीड पर चलता है। तो फाइबर केबल दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो हाई स्पीड इंटरनेट को चलाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेल्प के लिए आप किस की का प्रयोग करेंगे। आप मतलब किस की का प्रयोग करेंगे, मतलब कौन से की का आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है F7 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया है F1 फंक्शन की। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में हेल्प या मतलब इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए F1 की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी F1 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। और आपसे पूछे किसी भी सॉफ्टवेयर में स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं, तो F7 की का यूज़ करते हैं, जो कि हम फर्स्ट में इसको ऐड किए हुए हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर पूछे तो F7 बताएंगे, और हेल्प एंड सपोर्ट पूछे तो F1 फंक्शन की बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हीडर एंड फूटर के साथ में टाइम एंड डेट को भी ऐड किया कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो अब हीडर एंड फूटर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता रहेगा तभी आप आंसर को कर सकते हैं। हीडर का मतलब होता है पेज के एकदम ऊपर, और फूटर का मतलब होता है पेज के एकदम नीचे कोई भी टेक्स्ट को ऐड करना। तो जैसे मान लीजिए कोई हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं अपने स्कूल या किसी भी परीक्षा हॉल में, तो सबसे ऊपर टॉप में कॉलेज का नाम लिखा रहता है या जिस चीज़ का पेपर है उसका नाम लिखा रहता है। तो हर एक पेपर पे जो एक ही नाम बार बार हर एक पेज पे आता है, तो वो किसके माध्यम से ऐड किया जाता है, वो हीडर एंड फूटर के माध्यम से यूज किया जाता है, मतलब लगाया जाता है उस पर। तो वही पूछ रहा है उसमें आप डेट एंड टाइम को भी ऐड कर सकते हैं।
तो उसमें डेट एंड टाइम को ऐड नहीं कर सकते, वो आप मैनुअल टाइप करेंगे हो जाएगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नहीं दिया रहता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन दिया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा। इसमें डिफ़ॉल्ट नेम कहने का मतलब ये है कि जो भी आप फाइल जब तक सेव नहीं किए, मान लीजिए कंट्रोल यस कर दिए, नाम नहीं लिखे हैं, तब वह बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से वो फाइल आपको वहाँ मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया अनटाइल्ड वन, सेकंड ऑप्शन दिया डॉक्यूमेंट्स। तो लिब्रे ऑफिस या सॉरी हाँ इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब भी कोई आप फाइल बिना नाम के सेव करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइल्ड वन के नाम से सेव होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी अनटाइल्ड वन इज़ द राइट आंसर। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप उसका रिप्लाई ज़रूर कर देना। तो इस क्लास में हम लोग अभी जो 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 27 अक्टूबर 2023 को, उसमें जितने भी प्रश्न ऐसे पूछे गए थे उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। अब देन हम लोग क्लास नंबर 28 में हम लोग क्लास नंबर हम लोग अपने 18 में 28 अक्टूबर जो प्रश्न पूछे गए थे उन सब सारे क्वेश्चन को उसमें पढ़ेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लास रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आए आपको इन्फॉर्म हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।